ये वीडियो IBS सीरीज़ का अगला वीडियो होने वाला है। इसमें भी हम नाभि सेटिंग के कुछ मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुप्त वज्रासन। ये हालांकि न्यूरोथेरेपी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये नाभि सेटिंग के लिए ज़रूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पेट पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। इसमें हम ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर अपने ऐसे कोहनियों का सहारा लेके और लेट जाएंगे। ऐसे हाथ यहाँ भी रख सकते हैं और अच्छा, और इससे भी अच्छा स्ट्रेच चाहिए तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। लेकिन जो लोग भी इसको पहली बार कर रहे हैं, एक तो यह है कि कुछ लोगों से पहली बार में होगा भी नहीं, और जिनसे होगा भी तो उनको भी शुरू में बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, क्योंकि जब आप उठोगे तो उठने में नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे इसके यूज थ्रू होना है। ये नाभि सेटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरे पेट पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। और यदि कोई नया है जिससे कि ये हो नहीं पा रहा है, तो मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसको कैसे शुरू करना है। उसके लिए आप किसी भी योगाचार्य का कोई जो डिटेल में वीडियो हो कि कैसे इसको शुरू करना है, वो करके देखा जा सकता है। ठीक है, नाभि सेटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और, ये भी एक योगासन ही है। इसमें हम ऐसे करेंगे, सीधे लेटेंगे और अपने हाथ भी और पैर भी और पीछे ये सिर भी, दोनों चीज़ एक साथ उठाएंगे। इसे ऐसे ही कुछ देर होल्ड करके, इसमें भी जो पेट की मसल्स हैं उन पे काफ़ी वो आएगा, जिससे कि वो मसल्स मजबूत होंगी। इसके भी 2-3 राउंड कर सकते हैं। फिर एक हम कर सकते हैं उल्टे लेट कर। उल्टे लेट कर ऐसे करेंगे, अपने पैर भी उठाएंगे और सर भी, और ऐसे खींच के इनको ऐसे। इससे भी बहुत लोगों की नाभि एकदम से ठीक हो जाती है। हर किसी की नहीं होगी, लेकिन बहुत लोगों को इससे बहुत जल्दी आराम आता है। इसको भी हम 2-3 बार कर सकते हैं। एक ये हुआ, एक ये भी है। किसी को नले पड़े हुए हैं उसके लिए भी, और नाभि सेटिंग के लिए भी। ऐसे एक पैर पे दूसरा पैर रखा और इस पैर को उठा के और ऐसे प्रेस किया। ये सर नीचे रख सकते हैं आप अपना, और फिर दूसरी साइड। इसको ऐसे ही आप 3-3, 4-4 बार या उससे ज़्यादा बार भी रिपीट कर सकते हैं। और फिर या तो ऐसे करें, और ये साथ में ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप यहाँ पे तकिया रखो और साथ में किसी को लो और उसको बोलो कि वो इनको आपके पैरों को अच्छी तरह से दबा दे, ताकि पेट पे इसका स्ट्रेच जाए और नाभि खींचकर अपने स्थान पे आ जाए। ठीक है, और अपना आराम से उठ जाएंगे। फिर नाभि सेटिंग के और भी कुछ मेथड होते हैं। जैसे हम अगर किसी की नाभि सेट करनी है तो उसको ऐसे सीधे लेटाएंगे पीठ के बल, और उसके पैर ऐसे करके, और वो देखेंगे कि इसका कौन सा पैर छोटा बड़ा आ रहा है। जो भी पैर छोटा होता है, दूसरे पैर को सहारा देकर उसको हम खींच के भी नाभि सेट करते हैं। ये तो हो गया जो पैर अगर छोटे बड़े आ रहे हैं। ऐसे क्या करते हैं, जैसे अगर ऐसे देखेंगे, ये जो रेखाएं हैं इनको मिलाकर, जैसे मेरी सभी बराबर आ रही हैं अपने अपने स्थान पे एकदम, लेकिन कुछ लोगों की आगे पीछे होती है। तो जो जिसकी पीछे लगे, मतलब जो हाथ थोड़ा छोटा लगे या उंगली छोटी लगे, तो उसी पे यहाँ पे 2-4 उंगल ऊपर करके, और इसको अगर ये वाला छोटा लग रहा है तो उसके इसमें ऐसे हाथ मतलब खड़े होंगे, पैर बिल्कुल मिला के रखेंगे, और इसको ऐसे करके 5 बार 10 बार तक करते हैं, तो तब भी हाथों की लाइनें ठीक आ जाएंगी। मतलब आपकी नाभि सेट हो जा रही है। इतने सारे नाभि के उपाय हैं सेट करने के, लेकिन ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, जिन लोगों की प्रॉब्लम क्रोनिक हो चुकी है, बहुत वर्षों से है, तो उनकी नाभि सेट होने के बाद फिर से हट जाती है अपने स्थान से, तो उनको रोज़ रोज़ नाभि सेट करनी है, और रोज़ रोज़ जो डाइजेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो लेते रहना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने वाले ट्रीटमेंट लेते रहना है। पानी अच्छी मात्रा में पीना है, और जो प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, या हैवी प्रोटीन है, या तला भुना है, छोले भटूरे हो गए, पूरी हो गई, ऐसे जो भारी चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है।
तो धीरे धीरे करके ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर पौष्टिक खाना भी है, सहज सुपाच्य भी है, तो भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो कितना भी हल्का पचने वाला हो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि मैं तो हाथ पे एक बीज रखूँगा, उस पर थोड़ी मिट्टी डाली और उसी को पानी दिया, उसी से पेड़ उगेगा, वहीं से फल तोड़ के खा लूँगा। तो इतनी जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी में कोई ठीक होने वाला नहीं है। जिसको क्रोनिक प्रॉब्लम है उसको लंबा समय लगेगा, किसी को कम प्रॉब्लम है 1 महीना भी लग सकता है, किसी को 2 भी लग सकते हैं, किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं, किसी को उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अपने स्ट्रेस को कितना मैनेज कर पा रहे हैं, आप परहेज कितना कर पा रहे हैं, खाने पीने का अपना कितना ध्यान रख पा रहे हैं, आप अपने सोने का जगने का कितना ध्यान रख पा रहे हैं। जो भी दिनचर्या में इम्प्रूवमेंट करने की और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है उनका आप कितना पालन कर पा रहे हैं, इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। नाभि सेटिंग के लिए इतना ही। बाकी अभी इस सीरीज़ में खाली 2 वीडियो और आने बाकी हैं। एक जो मिस हो गई है बीच में, आंतों की जो इन्फ्लामेशन है या बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, लेकिन अपना फोकस आंतों पे है, तो जो आंतों में इन्फ्लामेशन है उसको ठीक करने के लिए, और एक लास्ट में इसको थोड़ा समराइज करने के लिए, और इससे जो सीरीज़ है उससे आपको क्या उम्मीद होनी चाहिए, क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं, एक उस पर। उसके बाद ये सीरीज़ समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई लोग कमेंट करेंगे अपनी प्रॉब्लम को कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने इतने दिन ट्रीटमेंट लिया है, मुझे उससे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है और इतना प्रॉब्लम अभी बाकी है, कुछ ऐसी डिटेलें आएंगी, कमेंट आएंगे, तो आगे उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे इस सीरीज़ में और वीडियो हमें ऐड करनी है या नहीं करनी है। अभी के लिए इतना ही।